नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। 48 घंटे व्यवस्थाएं ठीक नहीं हुई तो होगा तालाबंदी, एबीवीपी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कुंभराज में महाविद्यालय में नारेबाजी कर प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। महाविद्यालय में स्टाफ का छात्र छात्राओं के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग का विरोध, साथ ही महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता का अभाव, पेयजल का न होना, पुस्तकालय में पुस्तक का न होना, महाविद्यालय में खेल मैदान का ट्रैक न होना और महाविद्यालय की कक्षाएं सुचारू रूप से चालू नहीं होने पर एबीवीपी ने आक्रोश और विरोध प्रदर्शन किया। और साथ ही महाविद्यालय के स्टाफ में शिष्टाचार न होना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। विद्यार्थी बाहर बैठे रहते हैं, कक्षाओं के स्टाफ घूमता रहता है, कोई भी कुछ नहीं करता, ऐसा आम विद्यार्थियों का कहना है। जब वहां का आम विद्यार्थी स्टाफ से पढ़ने के लिए कहता है तो वहां का स्टाफ बोलता है कि आपको पढ़ना नहीं है, ज़्यादा बोलोगे तो आपको फेल कर दूंगा, आपके सीसी में नंबर काट लूंगा और पढ़ने के लिए मना कर देते हैं। जब प्रभारी प्राचार्य ज्ञापन ले रहे थे तो प्राचार्य ने बोला कि मैं यहाँ कोई प्राचार्य नहीं है, तो तुरंत विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने कॉल लगाकर गुणाधिकारी से बात कर उनका नाम विद्यार्थियों को लाउड स्पीकर पर सुनाया और एक और भारत सरकार स्वच्छता अभियान को लेकर अभियान चला रही। वहीं दूसरी ओर महाविद्यालय में कचरा, बाथरूम की सफाई न होना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। महाविद्यालय में टाइम टेबल न होना, क्लास का न लगना, इसको लेकर भी विद्यार्थी परिषद ने इस पर भी नाराजगी जताई है और 48 घंटे में अगर इन 10 सूत्री मांगों को पूर्ण नहीं किया गया तो तालाबंदी का हवाला भी प्रशासन को दिया, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। विगत वर्षों से आपका केंद्र बीएससी और एमए संकाय की ओर बढ़ाने के लिए निरंतर ज्ञापन करती आई है। क्या अभी तक आपने अपने स्तर से जितने कार्य होना चाहिए, क्या उसका चालन फीस भरना होना चाहिए, क्या अभी तक आपने भरा है क्या? तो इसके लिए भी ये क्या करते हैं, एक लिखित कागज पर एक पोस्ट भेज देते हैं और इसका जो इनका कर्तव्य बनता है कि किस समय पर विद्यार्थी परिषद 2019 से ज्ञापन देती आ रही है, अभी तक ये बीएससी और एमएससी संकाय का एक छोटा सा चालन भरने में असमर्थ। ऐसा साथियों, आप स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम है सर, स्टाफ रूम, प्रिंसिपल रूम और कंप्यूटर रूम के कोई अते पते नहीं है यहाँ पर। वहीं पर स्टाफ रूम है, वहीं पे प्रिंसिपल रूम है, वहीं पे कंप्यूटर रूम है और वहाँ पर अन्य सामग्री का भी रूम है। तो हमारा विद्यार्थी सानई से, बासा एड़ा से इतनी दूर दूर से पढ़ने के लिए आता है। हमारी फर्स्ट ईयर की बेल पढ़ने आती है, 70-80 रुपए लगा कर आती है, सुबह चलती है, 2 घंटे का सफर करती है और आकर यहाँ पर जगह जगह स्टाफ से पूछती है तो स्टाफ बोलता है मुझे पता नहीं है। क्या उनकी इतनी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि स्टाफ को बोलना चाहिए कि वैन डिपार्टमेंट बना हुआ है? क्या प्राचार्य महोदय का इतना दायित्व नहीं बनता है कि प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक सुनिश्चित तरीके से सूचना बोर्ड ग्रुप में डाल देना चाहिए? अगर ग्रुप में डाल भी गया है तो स्टाफ वहां पर नहीं मिलता है कि भोज की मार्कशीट लेने के लिए एक दिन में आता हूँ और मार्कशीट लेने के लिए कि मैं छुट्टी पे हूँ 3 दिन के लिए। तो जब आप छुट्टी पे जा रहे हो तो किसी को चार्ज देकर जाना चाहिए, क्योंकि कॉलेज की छुट्टी नहीं है, आपकी छुट्टी है, आप डिपार्टमेंट आप करते होते ये कुर्सी छोड़ के चले गए और और है ना फायर वॉल, इसमें इनके 2 पियून लगे हुए हैं। पियूनों का ध्यान केंद्रित करिएगा। पियून कैसे भी, आज मैं विद्यार्थी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे कॉलेज के अंदर घुस जाता हूँ? 12वीं का विद्यार्थी आता है और कॉलेज में 4 दिन क्लास लेकर चला जाता है, लेकिन यहाँ के स्टाफ को पता नहीं चलता है कि 12वीं क्लास का विद्यार्थी हमारे फर्स्ट ईयर की क्लास में बैठ रहा है। थाने में केस थे, ऐसा एक केस में थ्रो और ये सर ने एफआईआर कराई। मैं पूछना चाहता हूँ क्या सर ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था? मैंने अभी इन्फॉर्मेशन पुलिस को दी हुई है, इन्फॉर्मेशन दे दी, लेकिन उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, ये पूछना चाहता विद्यार्थी। कैमरे से फोटो भी निकाला। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए मैं परीक्षा करा रहा हूँ, अभी मैं परीक्षा करा रहा हूँ, उसमें भोज का बच्चा कुछ फॉर्म लेके आया और भोज के साथ तो उसके लिए आप एक डिपार्टमेंट, इसका अगला पॉइंट मैं अभी ज्ञापन को पूर्ण करना चाहता हूँ, उसके बाद संवाद करूंगा। अगला पॉइंट है महाविद्यालय परिसर में सुरक्षा को लेकर सुरक्षा समिति गठित होती है, क्या आपने गठित करी है? क्या नहीं करी? कोई सुरक्षा कमेटी, कोई सुरक्षा समिति गठित करी क्या? आप बताइएगा सर। अभी तक कोई कॉलेज महाविद्यालय में छात्रों में अनुशासन का अभाव, क्या आपका ऐसा स्टाफ है जो छात्र छात्राओं में अनुशासन की भावना के प्रति जागरूकता करता है, उनको और ये सिखाता है कि अभद्रता करो, उस टीचर से जाकर ऐसा बोल दो, उसकी क्लास में मत जाना, ऐसा आपका कॉलेज स्टाफ विद्यार्थियों को सिखाने का कार्य करता है? इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें अखंड आवाज न्यूज।